डिस्प्रिन गोली खाकर ना पेड़ पर उल्टा लटक गया जाकर। मैंने कहा भैया ये क्या? कहता सरदर्द की गोली खाई है, कहीं पेड़ बना चली जावे। और बताऊं तो हर बारे में आप कर लोगे फिल्मी सीन को सब्सक्राइब। चुप कर जा, कर लूंगा सब्सक्राइब। घंटवा भी दबा देना और सर जी आप भी कर लो ना। कर लूंगा। इस वीडियो के एंड पे मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि क्या पता आपकी किस्मत खुलने का दिन हो आज। तो फिर शुरू करते हैं। इस सीन में ये बच्ची अपने पापा के साथ टाइम वेस्ट कर रही है, पर जब कैमरा इस एंगल से दिखाता है तो इसके फेस पर मट्टी लगी हुई है, पर जैसा इस तरफ करती है तो वो मट्टी साफ हो जाती है। हाँ थोड़ी सी रह गई है, पर जो मिट्टी इस साइड से दिखा रहे हैं वो वाली तो नहीं है ना। ये बच्ची अपने और अपने पापा की मट्टी से स्टैचू बना रही है, पर जब ये दोनों उठकर जाते हैं तो वहाँ तो कोई स्टैचू होता ही नहीं। जादू वादू नहीं है आजकल, वो जरा छुट्टियों पर गया हुआ अपने प्लेनेट। जैसे इस फिल्म में दिखाया है कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाने आए थे, पर यहाँ आकर तो खुद ही गुलाम लग रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी बोलता नहीं दिखाया, पर अंग्रेजों को हिंदी आ गई है। ऊपर से सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जानवर है आपके निगाह में? सूरत तो इंसान की है, लेकिन दिल। दोनों अंग्रेज एक दूसरे से भी हिंदी में ही बात कर रहे हैं। ओ भाई लोग, आप अंग्रेज हो, एटलीस्ट एक दूसरे से तो इंग्लिश में बात करो ना। इस सीन में इस अंग्रेज ने इन आंटी को गोली मारी है, पर ये आंटी ऐसे ही मुड़ गई और नीचे गिर गई, क्योंकि गोली लगती या खून निकलता मुझे तो नजर नहीं आया। और वैसा ही इस अंकल के साथ भी हुआ। आई मीन यार, एक बार गोली लगी पर नो खून, दूसरी बार लगी फिर भी नो खून, पर अब पता चला है कि अब गोली लगी है। खुदा बख्श उर्फ आजाद गोली चलाते हैं और ये रस्सी नीचे आ जाती है, पर ये रस्सी के आसमान से लटकी हुई है। और बच्ची ने रस्सी देखो पकड़ी कैसी हुई है। ऐसे तो कोई बॉडी बिल्डर भी मुश्किल से ही पकड़ेगा, पर बच्ची के साथ साथ आप आजाद को भी देख लो, क्योंकि ये खुदा बख्श है ही नहीं बल्कि कोई और ही है। इस सीन में ये बंदा सिर्फ फरंगी से नाम पूछता है, पर ये पूरा एड्रेस ही बताने लग जाता है। और ये 40 लोग हैं और 15 लुटेरे आकर इन 40 बंदों को लूट गए, और ऊपर से उन लुटेरों के पास कोई गन भी नहीं थी। अब यार जो बच्चा सुरैया का ये वाला डायलॉग समझ जाएगा ना, तो समझ लेना वो बच्चा बच्चा नहीं, बड़ा हो गया। तुम्हारी मार खा के दिल भाग भाग हो जाता है। उसको दिल नहीं कहते मेरी जान। अब देखो कि अंगूठी ऐसे उतारते हैं, और ये वाली अंगूठी देखो रंगी भैया कैसे उतार रहे हैं। ये तो उंगली के बीच में ही से खींच ली, ये तो ऊपर से उतारी ही नहीं। इस सीन में जब कैमरा नीचे से दिखाता है तो आसमान पर ऊपर बादल ही बादल है, और जब कैमरा ऊपर से नीचे दिखाता है तो इनके शैडोज देख के साफ पता चल रहा है कि यहाँ तो धूप निकली हुई है और बारिश से इन सब का रंग उतर गया है। और जाफिर अपना तीर निकालती है, और पर हमें साफ नजर आ रहा है कि उस तीर के साथ कोई भी रस्सी बंधी नहीं हुई, और जैसे ये निशाना लगाती है तो इस तीर के साथ ये रस्सी भी बंधी हुई आ जाती है। जो तू, अबे तू कहां से आ गया? इस सीन में आजाद ने अपनी तरफ से मुंह में तलवार डाली है। इस चिरकुट के जो मुंह में डाली है वो तलवार है। अबे हाँ ना गोची यार, तू फिर आ गया, प्लीज क्या। पर इसका मुंह तो खुला हुआ है और वहाँ तलवार साफ पता चल रहा है कि गई नहीं, तो ऊपर डाली कहाँ थी फिर? यहाँ हमें साफ नजर आ रहा है कि आजाद रस्सी पकड़ के नीचे आ रहे हैं, पर नीचे आकर इनकी वो रस्सी गायब हो जाती है, पर नीचे आकर इनकी वो रस्सी गायब हो जाती है। इस सीन में सुरैया कहती है कि आज हम अंग्रेजों के लिए नाचेंगे, और वहाँ हिंदुस्तानी अलाउ नहीं है, और इस पर फरंगी भैया अंग्रेजों के रूप में उधर आ जाते हैं, पर हिंदुस्तानी तो काफी नजर आ रहे हैं हमें वहाँ पर। और इतनी जल्दी फरंगी ने अपनी दाढ़ी भी ब्लीच कर ली। अब यहाँ सब अंग्रेजी चिरकुट फरंगी को पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं, पर ये पीछे वाले अंग्रेजी चिरकुटों को देखो जरा, आराम से पकड़ सकते हैं, पर देखो ये कर क्या रहे हैं। और फाइनली फरंगी को इन्होंने पकड़ ही लिया और साथ भी ले गए हैं, पर अब उसकी दाढ़ी भी काली हो गई। अब ब्लीच इतनी जल्दी कैसे उतर गई? और अगर वो ब्लीच नहीं थी तो क्या अंग्रेजों ने पहले उसका मुंह धुलाया और कपड़े चेंज करवाए फिर अपने साथ लेके गए क्या? एक्सप्लेन अस प्लीज। जब आजादी रस्सी से लटक कर आ रहे हैं तो इस एंगल से ऐसा लग रहा है कि ये जहाज से टकरा जाएंगे, और जैसे कैमरा सामने आता है तो ये एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं। इसी में फरंगी इस चिरकुट को मुक्का मारता है तो दूसरी तरफ वाला चिरकुट इसे तलवार मारता है, पर जब ये कैमरा पीछे से और ये साइड से दिखाता है तो वो तलवार मारने वाला चिरकुट गायब हो जाता है। इस सीन में जाफिरा इस जगह से जंप लगाकर इस डंडे पर भागने लगती है, तो जब कैमरा सामने से दिखाता है तो इसके पीछे तो वो जगह ही नहीं होती जिस पर से इसने डंडे पर जंप लगाई थी, और ये भागते भागते जंप लगाती है तो यहाँ कोई रस्सी नहीं है, और जैसे कैमरा साइड पर दिखाता है तो वहाँ ये रस्सी भी
आ जाती है जिसे लटक कर दूसरे जहाज पर आ जाती है। यहाँ फिरंगी ने जाफिरा की जान बचाई है, पर इस तलवार को देखो जरा कि कितनी बेंड हो गई है। ये पक्की प्लास्टिक की तलवार ही होनी है। और जाफिरा ने भी इस चिरकुट अंग्रेज के बगल में तलवार डाल दी है। अब कुछ चिरकुट लोग कहेंगे कि वो क्या रियल में मार दे। तो भाई लोग आजकल VFX इतने कमाल के आ गए हैं कि सब रियल ही लगता है, पर होता फेक ही है। इस दिन में जाफिरा सपना देख रही है कि उसकी माँ और बाप को गोली लगी है, पर जब ये एक्चुअली में हुआ तो ये तो पीछे खड़ी हुई थी। तो इसके सपने में भी पीछे का ये एंगल आना चाहिए था ना, फिर फ्रंट के एंगल से ये सपना क्यों आ रहा है। इस दिन में जाफिरा फिरंगी को कहती है, जिस दिन तुम आजाद के लिए अपनी जान दे सकोगे, दोस्ती अपने आप हो जाएगी। ओ भाई जब वो जान ही दे देगा तो दोस्ती होगी भी कैसे? उसकी आत्मा से दोस्ती करोगी बहना। यहाँ ये आंटी फिरंगी के गिलास में बियर देखो कितनी ज्यादा डालती है। आंटी भी मुझे टुन्नी लग रही है। आजाद जी ने कैसे आवाज निकाली? नहीं I मीन निकाली कैसे? अब फिरंगी आजाद को धोखा दे देता है, तो आजाद फिरंगी को तलवार पकड़ा देता है कि अब दोनों में से एक ही बचेगा। बट व्हाई आजाद डूड, 2 तलवारें हैं ना आपके पास, तो जल्दी से गेम ओवर करो फिरंगी की और यहाँ से निकलने की करो। पर ये फजूल का लड़के टाइम वेस्ट क्यों करना है। और जब ये चिरकुट अंग्रेज फायर करता है तो फिरंगी उड़ता पीठ के बल जा रहा है और ये आपको भी नजर आ रहा है। पर फिर एकदम जादू से वो हवा में टर्न मार लेता है और फिर ये रस्सी पकड़ लेता है और यहाँ ये दोनों लड़ रहे हैं और कोई भी लकड़ी का बोर्ड हमें किसी भी एंगल से कहीं भी लटका नजर नहीं आ रहा। पर जहाँ भी यहाँ आग लगती है तो ये दोनों उड़ के इस बोर्ड पर जा गिरते हैं, जो कि पहले था ही नहीं। तू बोलो जादू। इस सीन में आजाद जी गिर रहे हैं और फिरंगी उन्हें बचा लेता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गिरते हैं अभी, और फिरंगी पकड़ लेता है, पर उसके बाद दोनों ही गिर जाते हैं। अब भाई गिरे तो उतनी हाइट से ही है ना, तो इसमें अगर वो ना भी पकड़ता तो कुछ होना नहीं था, क्योंकि अभी कौन सा हुआ है कुछ। और ये जो बंदा उड़ता आ रहा है वो आजाद जी है ही नहीं, बल्कि कोई और ही है। भाई लोग एक बात अपन के भेजे में नहीं घुस रहे कि यार इस चिरकुट ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीक की थी तो आजाद जी ने इसका सर उड़ा दिया, पर फिरंगी ने इतना बड़ा धोखा दिया है, फिर भी आजाद जी इस पर भरोसा कर रहे हैं। स्वभाव है मेरा, बदल नहीं सकता। ओ भाई तो उस चिरकुट की भी सुन लेते, उसके लिए डायलॉग क्यों नहीं मारा जा सकता था? वो कह भी रहा था कि गलती हो गई, माफ कर दो, पर नहीं, सीधी गर्दन उड़ा दी बेचारे की। और यहाँ इतना बड़ा धोखा और कह रहे हैं स्वभाव है मेरा, बदल नहीं सकता। ये दरवाजा मुझे कोई कार्डबोर्ड का लग रहा है, क्योंकि कभी आपने इतनी पतली लड़की I mean, लकड़ी का दरवाजा देखा है क्या? भाई लोग ये बोट तो सीधी जा रही है ना, और आजाद इसे चला भी नहीं रहा, तो ये इजिली पानी में जंप लगाकर अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये बोट तो सीधी जाते जाते खुद ही लगी है। हाँ, बाद में आजाद जी बच जाते हैं, पर अपनी तरफ से तो पूरा सुसाइड मिशन तैयार करके बैठे थे ना। ये जहाज क्या पेट्रोल से चलते हैं, जो शिप से शिप टकराने पर स्लो आग लगनी चाहिए, पर यहाँ तो ब्लास्ट हो रहे हैं। और फिरंगी जाफिरा को उठा कर ले गया है, पर बाकी जितने लोग पीछे लड़ मर रहे हैं उन्हें तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया होगा ना, पर बाद में हमें इनके साथ वो भी नजर आते हैं लड़ते। और अभी घोड़ा काफी पीछे है और बीच वाली कॉटन पहले ही बाहर आ गई। अब आप लोग खुद ही देख लो यार, इस सीन में फिरंगी यहाँ पर है और ये चिरकुट अंग्रेज ऊपर छत पर खड़ा हुआ है, पर फिरंगी जैसे यहाँ से यहाँ तक आता है और वो ऊपर से नीचे भी आ जाता है। आई मीन यार ये क्या भाग भाग के आया होगा। यहाँ फिरंगी सीटी बजाए तो इसका गधा अंदर आ जाता है। वाह भाई, सीधा अंदर ही आ गया, इसे किसी ने रोका ही नहीं और ना ही अंदर से किसी ने पूछा है कि साहब एक गधा अंदर आ रहा है, आने दें। वीडियो मजे की लग रही है तो यार एक घंटा ही दबा दो, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा दबाओ, और घंटा जरूर दबाना। फिरंगी इस अंग्रेज को कहता है कि वो उन्हें आजाद की जगह का मैप देने के लिए ये लेगा, पर बाद में पता चलता है कि इसने गलत मैप दिया और यहाँ अंग्रेजों को फंसा लिया। पर अभी उस अंग्रेज ने उस फिरंगी को दिया तो कुछ नहीं था ना, फिर गलत जगह पर बोला आकर अटैक क्यों कर दिया, और अगर अटैक ही करना था तो सीधा मैप ही दे देता। इतनी लंबी डिमांड करने की क्या जरूरत थी? एक्सप्लेन अस प्लीज। और ये रस्सी अपने पीछे हुक से बांधकर नीचे जंप कर देता है, और जब नीचे आकर लड़ रहा है तो इसके पीछे तो कोई हुक बांधने की जगह ही नहीं। अगेन ये सारे अंग्रेज एक दूसरे से हिंदी में बात कर रहे हैं। आई मीन यार अब तो इंग्लिश में बात कर लो। या बाद में पता चला इन्हें इंग्लिश आती ही नहीं, पता चले एंड पर ये दोनों पठान निकले। अब ये आजाद जी का तो बंदा था नहीं, क्योंकि ये लुटेरा था, तो फिर अंग्रेज से पूछकर आजाद के अड्डे पर कैसे पहुंच गए। इस सीन में जाफिरा ये आजाद की तलवार फिरंगी को देती है कि आज से तुम्हारी हुई, पर ये तो आजाद जी से इस जगह पर गिर गई थी और फिर जाफिरा अंदर गई भी नहीं थी, जो हम कहें यार इसने पकड़ ली होगी, क्योंकि फिरंगी उसे बाहर से उठाकर ले गया था। अब ये खड़े हैं जाफिरा और फिरंगी और उन
उनसे इतनी दूर क्लाइव मतलब वो अंग्रेजी बाबू बैठा हुआ है, वही विलन वाला बाबू। फिर जाफरा ऐसे कलाबाजी मारती है और उसके पास जाकर गिरती है। मतलब वाह भाई लोग यार, इस मिस्टेक पर तो बोनस पक्का बनता है। इस सीन में आजाद को बांधा हुआ है, पर यार हमें साफ नजर आ रहा है कि इस रिंग में से आराम से आजाद का हाथ निकल सकता है, पर जानकर पकड़े खड़े हैं कि हमें लगेगा इन्हें बांधा हुआ है, बड़ा जुल्म हो रहा है इनके साथ, पर ये उसे खींच कर तोड़ देते हैं। और भाई जब इजीली हाथ निकल सकता है तो इतनी जान लगाने की क्या जरूरत थी। अब एक हाथ से ये इन चिरकुटों को मारना शुरू हो जाते हैं, पर दूसरा हाथ देखो जरा, दूसरे से भी खुद ही रिंग पकड़ा हुआ है और हमें फील करवाने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें बांधा हुआ है। वाह भाई वाह। इस सीन में बंदा फिरंगी के मुंह पर थूक फेंकता है, पर अगर हम गौर करें तो इसके मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं, और ना ही फिरंगी के मुंह पर हमें कुछ गीला गीला नजर आता है। एक बार फिर ये दोनों अकेले में भी एक दूसरे से हिंदी में ही बात कर रहे हैं, और भाई इन्हें इंग्लिश आती भी है कि नहीं। इस सीन में फिरंगी आता है और नशे वाले लड्डू इन सबको खिलाता अंदर आ जाता है और आजाद को कहता है कि पूरे 10:05 पर देखना होता है क्या, और ठीक उतने टाइम पर सब सैनिक गिर जाते हैं। बट हाउ डूड, आई मीन ये तो बाहर सबको लड्डू खिलाता आया ना, और ये लोग अब जाकर खा रहे हैं। मतलब उन सबको पहले खिलाए थे लड्डू और ये दोनों काफी देर बाद खा रहे हैं, फिर भी सब अंदर और बाहर वाले एक टाइम पर गिरते हैं। मतलब यार जिन्हें पहले खिलाए थे उन्हें पहले गिरना चाहिए था ना, और इन्हें अब खिलाए थे तो इन्हें अब गिरना चाहिए। अब जब फिरंगी जाफिरा के लॉकर में आता है तो वो उसके कंठपट्टी पर ये बंदूक रख देती है, पर कुछ देर पहले तो इससे बंदूक पकड़ ली थी, तो अब उसके पास कहां से आ गई। यहाँ इसका दोस्त आकर कहता है भूख लगी थी, थोड़ा सा लड्डू चख लिया। पर भाई इसे तो फिरंगी ने लड्डू दिया ही नहीं था। यहाँ जाफिरा इस रस्सी से लटक कर इस अंग्रेज को मारने आ रही है, पर यहाँ कोई भी रस्सी नहीं है। पर जैसे कैमरा अंदर से दिखाता तो जाफिरा ने यहाँ कोई रस्सी पकड़ी हुई है, जबकि वहाँ तो कोई रस्सी थी नहीं। और यहाँ जब बॉम्ब फूटता है तब ये दरवाजा ना ही टूटता है और ना ही बॉम्ब से उड़ता है, पर जब आग बुझ जाती है फिर जाकर ये दरवाजा नीचे आ रहा है। इस सीन में जब ये चेयर लिफ्ट टूटती है तो ये दोनों इतनी ऊपर से गिर रहे हैं, पर यार इतनी ऊपर से भी गिर कर इन्हें कुछ नहीं हुआ। ये दोनों लगता है कॉम्प्लान बॉयज है, और जैसे ही नीचे गिरा है तो इसके आजू बाजू कोई भी तलवार नजर नहीं आ रही, पर एकदम इसके हाथ में तलवार आ जाती है। फिर से जादू अभी नहीं, क्योंकि जब ये फिरंगी को तलवार मारने लगता है तो इसका हाथ कोई रस्सी से खींचता है, पर ये जब नीचे गिर के पीछे देखता है तो पीछे आजाद जी होते हैं, पर उनके हाथ में रस्सी तो नहीं होती ना, तो फिर इसे खींचा किसने? जादू अभी भी नहीं, क्योंकि अगर हम गौर करें तो आजाद जी के पीछे कोई भी नहीं है, पर फिर एकदम पीछे से जाफिरा निकल आती है एंड फाइनली जादू। और एंड पर फिरंगी जहाज का पर्दा गिराता है और ये सब इस व्हील के पास ही खड़े हुए हैं, और जैसे कैमरा पीछे से दिखाता तो उस व्हील के पास तो कोई खड़ा ही नहीं है। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। और यार मैंने कहा था कि इस वीडियो के एंड पर मैं गिव अवे कर रहा हूँ, पर हाँ यार गिव अवे जरूर कर रहा हूँ, पर ये गिव अवे उनके लिए है जो मेरी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं। तो भाई यार एंजॉय करो अपना गिव अवे गिफ्ट।